नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 लाइव टीवी। आज हमारे साथ में कुछ छात्र मौजूद हैं और जेटेट के बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं। क्या कुछ बातें हैं, आइए हम लोग सीधा उनसे जुड़ते हैं और उनसे समझने का प्रयास करते हैं। मैंने 24 साल हो गया। 24 साल के दौरान में 2 बार शिक्षक पात्रता की एग्ज़ाम जो हुआ जेटेट हुई है। एक 2012 में हुई थी और दूसरी 2016 में हुई थी। तीसरा जो एडवर्टाइजमेंट आया है वो 3 बार संशोधन करने के बाद 2024 में फॉर्म भराया गया। 1500 रुपया शुल्क रखा गया था, जिससे बहुत सारे गरीब छात्र भी फॉर्म नहीं भर पाए। और कल जाके सिलेबस जारी किया गया है। कोई भी फॉर्म भरने से पहले ही सिलेबस साथ में दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट के साथ, लेकिन सिलेबस लेट से जारी किया गया। और सिलेबस जारी किया गया नहीं, सिलेबस इस तरह से दिया गया है ताकि बच्चे, झारखंड के बच्चे किसी योग के ना रहे, क्योंकि पैसा तो ले लिया, अभी एग्ज़ाम नहीं करा पाएगा। क्योंकि सिलेबस आप देखिएगा, इसको पकड़िए सर, इतनी मोटी जो है ना, एक बुकलेट के जैसा सिलेबस दिया है। आप सोचिए कि एक शिक्षक अगर बनने जा रहे हैं झारखंड में 6 to 8 के लिए, तो पढ़ना पहले से छोड़ दीजिए, क्योंकि आप शिक्षक नहीं बन पाइएगा। क्योंकि यहाँ की जो सिस्टम है इतनी गड़बड़ है कि इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो सिलेबस जारी किया है वो किस मनोस्थिति में था, क्या उसका दिमाग था, क्या उसका मनोलेवल था। क्योंकि एनसीटी के जो गाइडलाइंस जारी करता है कि जो 1 to 5 का जो एग्ज़ाम होता है वो 6 to 8 क्लास लेवल तक प्रश्न होने चाहिए, और 6 to 8 का जो एग्ज़ाम होता है वो 10th लेवल का होना चाहिए। लेकिन वो जारी ना करके जेक सोचता है कि मैंने तो तुरंत 6 महीना में तो एनसीटी के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग तो एग्ज़ाम ले नहीं पाते हैं। तो ऐसा करते हैं कि 8 साल के बाद एग्ज़ाम ले रहे हैं, 8 साल का सिलेबस एक बार जारी कर देते हैं। ग्रेजुएशन लेवल तक 1 to 5 में डाला है, 6 to 8 में पीजी लेवल तक डाल दिया है। अब बच्चे क्या पढ़ेंगे? अब कोई बच्चे अगर साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो साइंस के टीचर बनने के लिए उसके पास ग्रेजुएशन और पीजी लेवल का मैथ का नॉलेज होना चाहिए, ग्रेजुएशन और पीजी लेवल का बायोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, ग्रेजुएशन और पीजी लेवल का केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, ग्रेजुएशन और पीजी लेवल का फिजिक्स का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी उसके पास जानना चाहिए, इसके साथ अंग्रेजी जानना चाहिए, उसके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड जानना चाहिए, चाइल्ड डेवलपमेंट का जानना चाहिए। और इसके अलावा फिर एक जो अतिरिक्त सब्जेक्ट जो आता है क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का, वो भी जो सिलेबस जारी नहीं किया गया है, उसका भी सिलेबस क्या होगा नहीं होगा इसका भी हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं। लेकिन छात्र विवश है यहाँ पर। एक तो एग्ज़ाम होता नहीं है, लेकिन एक एग्ज़ाम कराने भी जा रहा है। तो इस प्रकार से पहाड़ जैसा सिलेबस दे के क्या करना चाहते हैं? इससे तो नौकरी तो नहीं लगेगी। एक शिक्षक पात्रता एग्ज़ाम है, इससे आपको एक शिक्षक पात्रता एग्ज़ाम पास करने से आपको सिर्फ एक शिक्षक पात्रता का पत्र मिलता है, जो कि आप आगे जो शिक्षक की बहाली होगी, जो सहायक आचार्य होते हैं, पहले डायरेक्ट शिक्षक की बहाली होते थे, प्राथमिक शिक्षक होते थे, माध्यमिक शिक्षक होते थे, वो बहाल होते थे। लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि सहायक आचार्य की बहाली होंगे, और सिलेबस इस तरह से जारी कर दिया है कि कोई व्यक्ति पास नहीं कर पाएगा। इसके अलावे प्रत्येक सब्जेक्ट में क्वालिफाइंग भी रखा गया है, मतलब आपको 35% SC ST का रखा गया है और 40% OBC के लिए रखा है और जनरल के लिए रखा गया है। क्या वजह लगता है इसके पीछे कारण क्या है? इसका एक ही वजह है कि यहाँ के बच्चों को ना एग्ज़ाम करवाना चाहती है सरकार और ना रिजल्ट देना चाहती है। सीधा देखिएगा कि हमारे जो है आपका पड़ोसी राज्य में, ये पड़ोसी राज्य का सिलेबस है जो एनसीटी का रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। देखिए, एक पन्ने का सिलेबस है, ये पड़ोसी राज्य है। आप एनसीटी का देखिए, जो सीटेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। झारखंड में एग्ज़ाम तो होती नहीं है। जेटेट को कम से कम साल भर में 2 बार होना चाहिए, 2 बार नहीं करा पाते, कम से कम 1 बार कराना चाहिए। 24 साल में तो 24 वो एग्ज़ाम होना चाहिए। जो कि सीटेट जो होती है, जो केंद्रीय पात्रता एग्ज़ाम होती है, शिक्षक पात्रता एग्ज़ाम होती है, साल भर में 2 बार होती है। उसकी गाइडलाइन को भी फॉलो नहीं किया गया है। ये सिलेबस को क्या किए, किसी ना सिलेबस को बनाने नहीं आता है, कोई विशेषज्ञ इसके पास नहीं है, तो कम से कम केंद्रीय पात्रता जो शिक्षक पात्रता का था वहाँ के सिलेबस को फॉलो करते, उसको कॉपी कर लेते। लेकिन इसको कॉपी ना करके अलग अलग कहाँ से सिलेबस उठा के सारा सिलेबस झारखंड में ही डाल दो कि झारखंड का बच्चा नहीं नौकरी ले। और इसका एक ही मात्र है, ये शिक्षक पात्रता एग्ज़ाम नहीं लेने जा रहा है, अगर लेगा भी तो सीट बेचेगा। क्या वजह लगता है? वजह क्या है इस तरह से सिलेबस बनाना और छात्रों को इतना इंतजार करने के बाद इस तरह का सिलेबस में एग्जाम देना पड़ेगा? इसका एक ही कारण है, छात्रों को परेशान करना, हताश रहना, छात्र आंदोलन करे, इसी तरह से दौड़ते भागते रहे और हम किसी को नौकरी नहीं देना। नौकरी अगर जिसका देने का नियत रहता है तो बिहार में देखिए, हमारा पड़ोसी राज्य है, 10 लाख शिक्षकों की भी नियुक्ति हो चुका है।
देखे होंगे शिक्षक पात्रता एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद 1 महीने के बाद तुरंत नियुक्ति पत्र मिलता है। अगर इसके पास इसी प्रकार का मंशा रहता, अगर नौकरी देने का नियत रहता, तो आज छात्र 8 साल से शिक्षक पात्रता एग्जाम भरने के लिए लोग परेशान हैं कि कब मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा। यहाँ तो नौकरी की बात दूर बात है, तो शिक्षक पात्रता पास करने के बाद भी उसको कब नौकरी मिलेगा उसको कोई पता नहीं है। जिस प्रकार से 2016 में जो शिक्षक पात्रता पास किए हैं, अभी तक उसको शिक्षक बहाली में अभी जस्ट पिछले महीना उन लोग एग्जाम दिए हैं, उसकी भी रिजल्ट कब होगी नहीं होगी, उसका भी रिस्पांस की दिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ जो दिया जा रहा है वो आयोग के द्वारा जो सही आंसर उसको दिया जा रहा है, कैंडिडेट क्या मारा है इसका कोई अता पता नहीं। अच्छा, लगातार जो है झारखंड के जो युवा हैं वो लगातार परेशान नजर आ रहे हैं विभिन्न कारणों से, क्या वजह लगती है? वजह एक ही है, सरकार की नीयत अगर अच्छी रहती तो लोग आंदोलन नहीं करते, सड़क पर नहीं आते। क्योंकि अगर नीयत उसकी साफ होती, मनसा साफ होती, तो लोग एग्जाम देते, रिजल्ट होता, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी सीट बेच देते हैं, कभी एग्जाम नहीं ले पाते हैं, एग्जाम के लिए प्रेशर बनाते हैं, कभी ऐसा सिलेबस जारी करते हैं कि बच्चों को पहाड़ लगता है, कोई शिक्षक भी नहीं पास कर पाएगा। ये तो शिक्षक भर्ती परीक्षा जो लेने जा रहे हैं, शिक्षक पात्रता एग्जाम, बड़े बड़े कोचिंग वाले जो होते हैं उन लोग के लिए क्या है, एक प्रकार का बिजनेस है। उन लोग तो चाहेंगे कि मेरे पास बच्चे आए, पेपर लीक हो, फिर भी बच्चे आएंगे, क्योंकि उसको पैसे से मतलब है, उसको लेना नहीं दिया है, क्योंकि वो उस जो पढ़ाने वाले हैं खुद वो नहीं पढ़ा पाएंगे, इतनी बड़ी सिलेबस है। क्योंकि देखे होंगे कि पीजीटी में झारखंड में बहुत कम शिक्षक जो है पढ़ा पा रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी सिलेबस जारी कर दिया गया था। क्योंकि हर एक पोर्शन का आदमी का विद्वान होता है, पूरे किताब का विद्वान, पूरे सिलेबस का और पूरे सब्जेक्ट का विशेषज्ञ नहीं हो पाता है। वही हाल हुआ और झारखंड के बच्चे देखिए हताश हैं। आके बाकी बात हमारे सर रखेंगे। सर एक्चुअली में ये हुआ कि ये झारखंड की सरकार जो जेटेट परीक्षा लेने जा रही है ना सर, मैं आपको बता दूं, हम लोग 2019 से परेशान हैं कि आप जेटेट ले लीजिए, जेटेट ले लीजिए, लेकिन ये सरकार ने सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा ले ली और जेटेट बाद में ले रही है। और आप देख सकते हैं सर कि जब जेटेट ले रही है तो चुनाव के समय में ले रही है सर। अगर ये लेना चाहती, इनकी सही मंशा रहती तो 5 सालों में कभी भी बीच में ले सकती थी। और हम लोग आज से नहीं सर, आपको नहीं पता होगा, मैं बता देना चाहता हूँ, इसके लिए हम लोग कोर्ट तक गए, कोर्ट में केस किए, तब जाके ये जेटेट आयोजन हो रहा है। और ये सरकार चाहती है कि हम, मतलब ये सरकार चाहती ही नहीं थी कि हम जेटेट का आयोजन करें, और करें भी तो सब फेल हो जाए। उसके कारण देखिए सर, ये सिलेबस कोई नहीं बना सकता है। ये जो सिलेबस है ना, आप यूट्यूब में सर्च मारेंगे, सभी मास्टर जिन्होंने कोर्स बेच रहे हैं वो लोग इस पे माथा पकड़ के हैं कि ये कोर्स हम कैसे कंप्लीट करवाएंगे। छात्रों से तो 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार ले लिए, लेकिन ये कोर्स वो कंप्लीट करा नहीं सकते हैं सर। ये IIT-JEE का सिलेबस है सर, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ये 11-12 का सिलेबस है सर। ये कौन मास्टर पढ़ाएगा? जो टीचर बनना चाहेगा उसके लिए ये सिलेबस नहीं है। जबकि आपको दिखा सकता हूँ सर, ये देखिए, कोई भी जो NCT का गाइडलाइन है इसी के अनुसार पूरे भारतवर्ष में सिलेबस जारी होता है। कोई भी स्टेट टेट लेती है तो इसी के अनुसार लेती है। और ये है हमारा NCT का गाइडलाइन, जिसमें लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम का क्राइटेरिया कैसा होना चाहिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि 6 to 8 का सिलेबस अप टू 10th लेवल तक होना चाहिए। उसका जो क्वेश्चन का लेवल होगा 10th लेवल तक होगा, और 1 to 5 का 8 लेवल तक होगा। लेकिन ये सरकार को पता नहीं है, पता नहीं कौन इसका सिलेबस बनाया, क्या नहीं, क्या मनसा, हमें तो उतना पता नहीं। लेकिन एक छात्र होने के नाते बस इतना जानता हूँ कि ये जो सरकार है नहीं चाहती है कि कोई छात्र एग्ज़ाम पास करे और टेट एग्ज़ाम लिखे। क्योंकि ये छात्र, ये जो मतलब सरकार है, शुरू से चाहती थी कि हम जेटेट का आयोजन करें ही नहीं। आपको बता दूं, 2016 और 13 में जो जेटेट हुआ है उसका आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। उस क्वेश्चन से भी आपको पता लग जाएगा कि कैसा एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन जब बाद में सिलेबस बनाया गया तो ऐसा हाई लेवल दे दिया, जैसे कि मैंने कि मुझे IIT-JEE निकालना है। जैसे अगर IIT-JEE ही मुझे निकालना रहा था, आप बताइए जो आर्ट्स का स्टूडेंट है वो क्यों पढ़ेगा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों पढ़ेगा? अभी बताइए, 12 के बाद आर्ट्स होता है, कोई आर्ट्स ले लेता है, कोई कॉमर्स ले लेता है। तो आर्ट्स लेने वाले बच्चे भी जेटेट का एग्जाम लिखते हैं, वो भी टीचर बनना चाहते हैं। तो वो नहीं वो कैसे पढ़ेंगे? और उसकी भी सिलेबस, उसकी सिलेबस जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, बताइए इंटीग्रेशन, वो उसका नाम कभी सुना तक नहीं है। चलो मैंने तो सुना भी है, क्योंकि मेरा 12 में साइंस से था, तो मैंने तो सुना है। लेकिन फिर भी जब कोर्स को देखते हैं, सर एग्जाम सितंबर में होना है, कह रहे कि हम एग्जाम लेंगे सितंबर में। बताइए सितंबर और कितना दिन है? 15 दिन में कंप्लीट नहीं होगा सर। और एक्चुअल में जो सिलेबस है, आप स्टेट वाला दीजिए। अगर सरकार को एग्जाम ही लेना है तो कोई दूसरा राज्य का देख ले भाई, टेट का क्या सिलेबस है, दूसरा राज्य का देख ले, और ये NCT का गाइडलाइन भी देख ले। और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर सरकार एग्ज़ाम लेना चाहती है तो मैं गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम लेने के बाद कुछ छात्र कोर्ट जाएंगे और इस NCT गाइडलाइन के अनुसार जेटेट रद्द हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो हम लोग भी
जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं और इसको रद्द करवा सकते हैं। बाकी बात सरकार के ऊपर है, सरकार लेना चाहती है या नहीं, क्योंकि वोट का समय है। क्या वजह लगता है, वजह क्या है इसकी? वजह यही है सर कि मैं आज नहीं, मैं 2019 में पास हूँ। मतलब सहायक, मतलब अगर आपको टीचर बनना है तो उसके पहले आपको बीएड या डीएलएड करना रहता है। उसके बाद एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी आप उसके लिए टीचर के लिए योग्य है। आपको एक पात्रता परीक्षा का एक सर्टिफिकेट मात्र मिलेगा। उसके बाद आपको सहायक आचार्य का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि झारखंड में हो चुकी है, जो कि पहले लेना चाहिए था, उसको बाद में ले रही है। हमने भी दिया है और हम सीटेट पास अभ्यर्थी, हमने कोर्ट में केस लड़ के लिया है कि आपने जेटेट नहीं लिया तो सीटेट को माइन करें, ये सर भी पास है। और हमें कोर्ट में ये दिया कि आपको जेटेट भी पास करना है, यानी हम सीटेट पास करने के बाद हम जेटेट लिखे और जेटेट में फेल हो जाए और हमारी नियुक्ति रद्द हो जाए। सरकार का यही मंशा है। और सरकार का आप कहना ये चाह रहे हैं कि सरकार नियुक्तियां नहीं देना चाहती है? सरकार नियुक्तियां देनी चाहती है, लेकिन वोट की राजनीति करना चाहती है। हम खुलेआम बोलना चाहते हैं, नहीं तो वो सरकार अगर पूरे झारखंड की सोचती तो पूरे झारखंड में प्रत्येक साल 5 लाख स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम लिखते हैं, मतलब टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं, चाहे वो बीएड हो या डीएलएड, तो सबको वो रखती अपने दिमाग में कि चलो भाई इतने छात्रों ने प्रशिक्षण लिया है तो सबके लिए टेट आयोजन कर देते हैं। अब बताइए 19 से 24 में 5 साल का अंतर है सर। कोरोना का जब हमने कोर्ट में केस किया तो इन्होंने कहा कि कोरोना था। कोरोना कितना साल था आप बताइए सर? क्या 24 तक था? नहीं था। लेकिन इसमें कब आयोजन किया जा रहा है? जब चुनाव आने वाला है, अगला महीना या नेक्स्ट मंथ में चुनाव हो जाएगा, तब ये ले रहे हैं। बताइए, जबकि ये एग्जाम नहीं हो पाएगी क्योंकि सिलेबस जान के इस तरह से जारी किया है, बोझिल किया गया है ताकि छात्र आंदोलन करे और एग्जाम ना हो और हम अपना जो है चुनावी मुद्दा में बोले कि मैंने एग्जाम कर रहा था। छात्र लोग ही इसका जो है मुद्दा बना के इसको डिलीट कर दिया गया कि सिलेबस बड़ा है। और लेकिन ये चीज़ नहीं होने जा रहा है। आप देखेंगे कि जितना टॉपिक्स दिए गए हैं ना, अगर एक टॉपिक बोलते हैं, एक चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो 15 दिन में कोई कंप्लीट नहीं कर पाएगा और कोई माई का लाल भी नहीं होगा कि 15 दिन में पढ़ के हमको दिखा देगा। हम ये भी चैलेंज करते हैं। ये नोटिफिकेशन कब जारी किया था? ये नोटिफिकेशन देखिए सिलेबस कल जारी किया गया है, जो कि अब फॉर्म भी इसका ठीक से भरा नहीं रहा है। फिर फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड किया गया है। ये जान के ये छात्रों को जो है ये परेशान करना चाहता है, आंदोलन करने के लिए मजबूर करना चाहता है, छात्र को आत्महत्या करने के लिए उकसाना चाहता है। क्योंकि देखिए हम 2015-17 में बीएड किए, आज तक हमको एक बार भी शिक्षक पात्रता में बैठने का मौका नहीं मिला। सोचिए कैसे राज्य में हम पैदा लिए हैं। यही हमारा पड़ोसी राज्य में लोग ST-AT हर 3 महीना 4 महीना में 6 महीना में एग्जाम होता है। 10 लाख से अधिक नियुक्तियाँ भी दे दिया, लेकिन ये हमारे सरकार आज तक पुराने साल में जो TGT के बहाली को 1, 2, 3 को करके दे रहा है। PGT में देखोगे किस प्रकार से धांधली किया था, अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाए थे। 18 से 25 लाख में सर्वर रूम से 5 हॉट सेंटरों से सारे सीट को बेच दिए। और जब एक जेटेट का बात आया, जब 1 to 5 और 6 to 8 शिक्षक बनने का बात आया, तो इसको सिलेबस इस तरह से कर दिया कि बच्चे यहाँ पर एग्जाम ही में नहीं बैठे और 50 से 60 करोड़ रुपया पैसा जमा कर लिए। वो अब लगता है चुनाव में उसका यूज करेंगे और छात्र जो है इसी प्रकार से रोड में घूमते रहेंगे। सरकार लेकिन नियुक्तियां और बहाली और युवाओं के बारे में हमेशा बात करती है। क्या लगता है कि मतलब युवा के बारे में नहीं बात करता है? अभी एक योजना चला रहा है, मैया समान योजना। कभी भैया समान योजना चला देता है, भैया लोग बहुत परेशान रहते हैं। मैया को दे रहा है 1000 रुपया महीना और फार्म भरने का कितना ले रहा है? 1500 रुपया। कैसी सरकार, कैसी नया सरकार? जब हेमंत सोरेन की सरकार आई थी लग रहा है 1500 फॉर्म भरने का, जेटेट का फॉर्म भरने का 1500 रुपया चार्ज है। अच्छा, बहुत सारे छात्र फॉर्म नहीं भर पाए, किसान से आते हैं, मजदूर के बेटे आते हैं, कहाँ पाएंगे 1500 रुपया? उसके बाद इतना बोझिल सिलेबस जारी कर दिया है कि कोई कोचिंग पढ़ा नहीं पाएगा। कोचिंग के शिक्षक लोग साफ इनकार कर दिए कि हमसे नहीं हो पाएगा। अब शिक्षक जाएंगे, बच्चे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? शिक्षक बनने के लिए देखते हो कि जो बहुत टैलेंटेड रहता है इंजीनियर डॉक्टर बनता है, जो थोड़ा मध्यम रहता है और अच्छे IAS का तैयारी करते हैं, और जो थोड़ा कमज़ोर रहते हैं थोड़ा बहुत शिक्षक की ओर आते हैं। लेकिन आप हर वर्ग में इस तरह से फीस दीजिएगा तो कोई अब हमको लगता है कि नौकरी करने के योग नहीं होगा। एक तो कहते हैं कि केंद्र सरकार ने नौकरी नहीं देता है, राज्य सरकार भी तो नौकरी नहीं दे रही है। राज्य सरकार केंद्र सरकार को बोलता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को बोलता है। इस प्रकार से युवा के साथ उन लोग जुआ खेल रहा है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जब सरकार बनी थी उससे पहले मैनिफेस्टो में बोली थी कि 5 लाख रोजगार देंगे, 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो क्या लग रहा है अगर इस 5000 अभी तक नौकरी नहीं दे पाए? 2500 जो PGT में जो नियुक्ति दिए हैं तो 2000 लगभग को तो सेटिंग से हुआ है, बाकी की नियुक्ति कहाँ दिए हैं? किसी चीज़ का एग्जाम ही नहीं करवा पाए। CGL का एग्जाम देखे थे, बंदरबाट की तरह सब जगह को बेच दिया था क्वेश्चन पेपर। जेटेट का एक एग्जाम कराने जा रहा है तो उसका भी नहीं है। सहायक आचार्य का एग्जाम का एक गिना रहा है, उसको भी कोर्ट में PIL हो गया है।
उसको भी रिजल्ट होगा कि नहीं होगा कोई पता नहीं। हम लोग सीटेट पास थे, हम लोग एग्जाम भी दिए थे, आशा कर रहे थे कि हम लोग इसमें आ जाएंगे, लेकिन उसका भी कोई आता पता नहीं। अभी रिस्पांस की दिया जा रहा है, हम क्या मारे हमको पता नहीं, वेबसाइट में वो दे रहा है तो आंसर पता है। अब हमारे आंसर को जम्बलिंग कर देगा, चाहे हम क्या आंसर नहीं मारे हमको थोड़ी पता है। अब हमारे पास अगर ऑफलाइन एग्जाम देते हैं तो हम कौन सा मारे आंसर हमको तो पता रहता है। अब ऑनलाइन में बच्चे जो एग्जाम देते हैं तो उसके पास तो क्वेश्चन दिखता है, उसी समय खत्म हो जाता है। हमारे पास तो ऑफलाइन में तो पेपर तो रहता है। अब क्या हमारे हमको बहुत सारे पते नहीं है। अब वो आंसर दे रहे हैं, कल जाके बोल देगा आप मेरिट में नहीं। डायरेक्ट नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट जारी करता है और अचानक आपको बाहर कर देता है। अभी देखेंगे जिस तरह से पीजीटी में देखे होंगे कि पेपर 1 में आप कितना रॉ मार्क्स लाए उसको दिखा रहा है, लेकिन पेपर 2 में कितना मार्क्स लाए उसको नहीं दिखा के डायरेक्ट उसका नॉर्मलाइजेशन मार्क दिखा रहा है। तो बच्चा 100 क्वेश्चन में 250 252 नंबर ले रहा है, कैसे हो सकता है? कैसे बोलते हैं कि हम यहाँ पर छात्रों को हम अधिकार के लिए आए हैं? बोले थे कि बदलो सरकार पाओ अधिकार, लेकिन सरकार बदल गई, लेकिन युवा का अधिकार कहाँ है? अभी भी युवा जो है सड़क पर भटक रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अब राजभवन के देखिए परिसर को दिखा दीजिए एक बार, यहाँ पर कितने लोग अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग प्रॉब्लम लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। सर आप 8 देख साल रहे हैं, जैसे कि सर आप देख रहे हैं कि सरकार इतने दिन के बाद जेटेट का एग्ज़ाम ले रही है, उसमें भी बहुत बड़ा स्कैम होने जा रहा है। बहुत बड़ा सिलेबस दे दिया है जिसको पढ़ना असंभव है। 1 महीना में लोग पढ़ ही नहीं सकता है। सरकार टीचर बनाने का नहीं सोच रही है, सबको IAS IPS बनाने का सोच रहा है। IAS IPS से भी ज़्यादा हार्ड मतलब सिलेबस हम लोग का दे दिया गया। साथ ही सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूली कर रही है, 1500 रुपये पर कैंडिडेट ले रही है। गरीब बच्चे या वैसे बच्चे जिनके पास इतना पैसा नहीं है वो कैसे फॉर्म भरेंगे? सरकार जैसे पीजीटी में प्रयोग कर रहा था ना सर, इस बार भी वही प्रयोग चल रहा है। सरकार कहीं ना कहीं चाह रहा है कि हमारे सारे के सारे बच्चे बेरोजगार रहे। नाम मात्र को खाली एग्ज़ाम होगा। जेटेट का अगर सरकार लेती भी है तो नाम मात्र, पास तो करवाना नहीं है। NCERT के तो रूल फॉलो भी नहीं कर रहे हैं। बस इतना ही कहना है कि सरकार दोनों में सुधार करे। ऐसा तो नहीं है कि जो आपका जो सरकार जो बोलते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, तो हो सकता है कि शिक्षकों को ज़्यादा टैलेंटेड खोजना शुरू कर दी होगी सरकार। क्या बताएं सर, सरकार चाहता ही नहीं है कि शिक्षक बने। गुणवत्तापूर्ण कैसे शिक्षक लाएगा? जब पढ़ाना है 1 to 5 को और आप दे दीजिएगा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वाला सिलेबस उठा के, बच्चे 1 to 5 में कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग? 1 to 5 में पोस्ट ग्रेजुएट का तो सिलेबस अप्लाई नहीं जो ज़्यादा पढ़ा हुआ रहेगा वो ऑलरेडी पढ़ा लेगा उसको। तो क्या सर वहाँ पे कोनो IPS वाला काम तो करना नहीं है। सारे बच्चे BEd या तो DLED करके आए हैं, वो सिलेबस चलेगा ही नहीं। हम लोग CTET का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो तो गाइडलाइन अपना फॉलो कर रहा है सर, लेकिन स्टेट का जब बात आता है, झारखंड टेट का, ये खुद क्या बना रही है पता नहीं। कौन सा विद्वान से ये लोग सिलेबस बनवा रहे हैं ना, पता ही नहीं चल पा रहा है। 1 महीना में कोई भी तैयारी नहीं कर सकता है। सरकार अपने विशेषज्ञ से भी दिलवाएगी एग्जाम ना, वो भी नहीं सकेंगे, इतने हार्ड मतलब सिलेबस है। एक मिनट, मेरा 8 साल के बाद जो है ये सीटेट का एग्जाम हुआ, फिर भी सिलेबस जो है इतना टफ किया गया। सरकार का मंशा साफ है, सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती है। वो चाहती है कि हमारे बच्चे खाली नाम का, हम लोग ये तो पात्रता एग्जाम है, खाली इसको पास करना है, इससे तो कोई नौकरी लगने वाली नहीं है। इसके बाद ना नौकरी के लिए लोग फिर से वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन सरकार यहीं पर छाड़ देना चाहती है। जैसे कि क्या है ना मैडम, एक उदाहरण है, पहले छोटा ही गेट लगा देगा सरकार, वहाँ से हाथी पार ही नहीं हो पाएगा, तो आगे वाला स्टेज में कैसे पहुँचेगा? तो सरकार भी वही कर रही है, पहले ये छोटा गेट लगा दे रहा है, उसमें से कोई आदमी पार ही नहीं हो पाएगा। सरकार मतलब हर हाल में छेकने का पूरा प्रयास कर रहा है, चाह ही नहीं रहा है कि स्टूडेंट मतलब आगे बढ़े। बहुत खराब है।